इसको भगवान कहते हैं सात्विक खाना, जो असली खाना है। नकली खाने के भी दो प्रकार हैं, एक है राजसिक, एक तामसिक। भगवान कहते हैं राजसिक खाना किसको कहते हैं? कटु अम्ल तीक्ष्ण अति उष्ण रुक्ष विदाहीना आहारा राजसी श्रेष्ठा दुख शोक अमय प्रदा। कटु खूब कड़वा, खूब खट्टा, खूब सूखा, खूब जलाने वाला, जो हरी मिर्ची का ठेचा होता है ना महाराष्ट्र में, और काला चटनी एक बनाते हैं, खूब गोल की, ये ब्लैक पेपर को खूब पीस के उसमें खूब सारा चीज और मसाला डाल के खूब तीखा करके एक चटनी बनाते हैं, काला चटनी। और एक लाल मिर्च की चटनी होती है, उसको तेल के साथ लाल चटनी। और एक हरे मिर्च को और मूंगफली को पीस के भून के चटनी बनाते हैं, ठेचा कहते हैं। ये सब इतना जलाते हैं, खाने के बाद धुआं कान से, पानी आंख से और आग नाक से निकलता है। पानी, उस इतना आग लग जाता है कि पानी के बिना बुझता नहीं हो आग। तो कह रहे हैं कि इतना तीखा जो है राजसिक है, रजोगुनी खाना है। और क्या करेगा पता है? शोक करेगा खाने के समय, पानी पानी पानी। ऐसा मिर्ची नहीं खाऊंगा। खाने के समय दुख, खाने के बाद शोक कि आगे से एक मिर्ची कभी नहीं खाऊंगा, फिर भी मिर्ची आ गई तो खा लूंगा। और खाते रहोगे तो अमेया, बीमारी पैदा करेगा। तो वहां पे बिना तेल का ही कुकिंग करके देते हैं, बेचारा रोता है खाने को देख के, मानव जन्म मेरा बेकार चला गया, ऐसा खाना जिंदगी भर खाने को मिलेगा। अरे बेकार इसलिए गया ना कि तुम रजोगुनी खाना खा रहे थे, सात्विक खाते तो जिंदगी भर खा सकते थे। अब लगे तुम रजोगुनी में घुस गए, तो अब चलो सूधा उबला, खूब उबाल उबाल के खाओ, जिंदगी भर रो खाने को देख देख। और तामसी खाना है तीसरे प्रकार का। तामसी खाना किसका है? यात यामम, जो बासी हो गया, कल रात का खाना आज खा ले रहे, बासी खाना। गत रसम, जिसका टेस्ट खत्म हो गया है। पूतम पर्युषितम, सड़ गया है, बदबू आने लगा है। आप बोलिएगा ऐसा खाना कौन खाता है भैया, सड़ा हुआ बदबू आने वाला? चलिए मैं आपको सवाल पूछता हूँ। आलू का चिप्स जो पैकेट वाला आता है वो खाते हैं? उस चिप्स को, मार्केट का जो चिप्स है, एक व्यक्ति ने क्या किया, मैकडोनल्ड के चिप्स को लाया मार्केट में खरीद, और बाहर उन्हें चिड़िया को खाने के लिए रखा। कोई भी चिड़िया खाने नहीं आई। उसके बाद उसने उसको 1 महीने तक छोड़ दिया कि शायद फंगस खा जाएगा, 1 महीने में फंगस वंगस कुछ लगेगा बारिश बारिश से। 1 महीने क्या, 2 महीने क्या, 6 महीने तक बाहर रखा, उसको फंगस तक नहीं खाया, फुफूंदी तक नहीं लगी उसको। हाँ, घर पे बनाया हुआ ठीक है, फुफूंदी तक नहीं लगी उसको। उसमें जब बनाते हैं ना, उस मार्केट में जो चिप्स बनता है उसमें कीड़ा न लगे, इसलिए इसमें अमोनिया से उसको पास करते हैं, और अमोनिया एक जहर है। और वो जहर को कीड़े लोग सूंघ के, बेचारे भगवान ने उनको नाक दिया है, सूंघ के खा लेते हैं। लेकिन आदमी की नाक है छोटी और आंख है बड़ी, तो जो लड़की आती है, टेक द चिप्स, है ना, हवाई सुंदरियां आती है चिप्स का पैकेट लेके, तो वो आदमी चिप्स नहीं देखता है, वो सुंदरी को देखता है और सोचता है ये तो अच्छा ही देगी ना, ले लेता है। जूठा, किसी का जूठा खाना जो है वो तमोगुनी है। और मेध्यम, मध्यम मतलब नॉनवेज, नॉनवेज को भी तमोगुनी माना गया। ये सब तमोगुनी खाना है। सड़ा हुआ खाने का मतलब शराब भी है। इनफैक्ट शराब में तो 100 साल पुराना शराब का स्पेशल टैग होता है, 100 साल पुराना स्पेशल विंटेज प्रीमियम ईयर स्पेशल विंटेज स्कॉच, और उसको लाखों रुपए में खरीदते हैं लोग, सड़ा है वह चीजों को, है ना। वो पीने के बाद इधर का दिमाग इधर, इधर का दिमाग इधर, और इधर से आया दिमाग घुटने में, और इधर का दिमाग ये घुटने में, और इसके बाद पैर से बाहर, दिमाग बाहर, आदमी आदमी आगे, आदमी एक्शन में चला जाता है दिमाग छोड़ के, फिर जो करता है उसका जिम्मेदार वो आदमी नहीं, शराब है। अब ये खाना जो है आदमी को करता क्या है, सो सुनिए। हम जो है ना, चेतना के अलग अलग स्तर में जीते हैं। सबसे जो नीचे की चेतना का स्तर है वो अन्नमय। अन्नमय का मतलब मैं खाता हूं और इसलिए जीता हूं। दुनिया में दो प्रकार की चीजें हैं, खाने वाली और नहीं खाने वाली। ये हाइड्रा होता है, अमीबा होता है, वो हर चीज के ऊपर वो ऐसा लगा के देखता है, खाने की चीज है खा लेता है, नहीं खाने की चीज है छोड़ देता है। उसकी चेतना में खाली खाना और नहीं खाना दो ही चीज है उसकी चेतना। अन्नमय के आगे है प्राणमय। प्राणमय मतलब जान। आदमी को फीलिंग आ जाता है कि मैं जिंदा हूं। जैसे गाय है, बछड़ा है, बंदर है। बंदर को आप पत्थर दिखाओगे ना, टिड़ा करेगा, उसको पता है कि मैं खाली खाता पीता नहीं हूं भाई, मैं जिंदा भी हूं, वो अटैक कर देगा आपके ऊपर।
प्राण, वो प्राण के स्टेज पे काम कर रहा है, वो जिंदा है, उसका फीलिंग आ रहा है उसको। जानवरों को ही फीलिंग रहता है कि मैं जिंदा हूँ, पेड़ पौधों को भी फीलिंग रहता है कि मैं जिंदा हूँ। अगर आप पेड़ को थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे देंगे ना, पेड़ को समझता है कि किसी ने मुझे प्रोटेक्शन दिया है। थोड़ा सा मिट्टी उसका नीचे का आगे पीछे कर देंगे, पेड़ एकदम खुशी से एकदम पेड़ भागने लगता है। थोड़ा पेड़ को सेंस होता है, उसके अंदर वो सेंस होता है कि आसपास में मुझे कुछ प्रोटेक्शन मिल रहा है ना? और वो सेंस वो भांप लेता है, वो एक हल्का सेंस होता है। आप जो किसी भी किसान को पूछिए, ये किस साइंटिस्ट से मत पूछिए, किसी भी किसान को पूछिए कि अगर आप पेड़ को थोड़ा घेर दीजिएगा, थोड़ा सा कुछ फेंसिंग कर दीजिएगा, तो पेड़ का और ग्रोथ का रेट बढ़ जाता है। किसान बोलेगा यस एकदम सही है। साइंटिस्ट बोलेगा इसमें मुझे साइंस नहीं दे। अरे भैया तुमको दिखेगा, तुम थोड़ा और मशीन खोजो इतने बड़े। एक हर किसान, दुनिया का हर किसान गलत नहीं हो सकता, करोड़ों करोड़ों किसान गलत नहीं हो सकते। जो 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 पेड़ों में जो प्राण है वो उनको उनको समझ रहा है कि मैं जिंदा हूँ। पेड़ को काटेंगे ना, उनको दुख होता है, दर्द होता है, वो मशीन से तो सिस्कोग्राफ में दिखता है। इसके आगे है मन, मनोमय। मनोमय मतलब थोड़ा आदमी जो है, मन मतलब थोड़ा सा देखता है कि आज धूप खिली है, आज हरा है, आज थोड़ा गर्मी लग रहा है, उसको थोड़ा फील होने लगता है। ये मनोमय चेतना में जीता है आदमी। और आदमी जो है ज्यादातर मनोमय चेतना में रहता है। अन्नमय, प्राणमय और मनोमय तक आदमी लोग रहते हैं चेतना में। मन का मतलब है थोड़ा सा कविता करेगा। अरे अमीरों के खिड़कियों को कपड़े हैं, अमीरों को खिड़कियों को कपड़े हैं, गरीबों के तन पे भी कपड़ा नहीं। वाह, आदमी माइंड के लेवल तक इवॉल्व हो गया। लेकिन अभी भी आदमी जो है ना, मन के लेवल पे इवॉल्व हुआ, लेकिन अभी भी वो खुश नहीं है। कितना भी कविता कर लो, कितना भी रंग रंग के कपड़े पहन लो, कितने भी रंग बिरंगी दुनिया में आप जी लो, आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा। और दुनिया में जितने फ्रस्ट्रेशन वाले सॉन्ग्स हैं वो ज्यादा चलते हैं, ज्यादा फेमस सॉन्ग्स आपको फ्रस्ट्रेशन वाले मिले। आदमी जो है ना, थोड़ा सा आगे सोचता है कि भाई दुनिया किसने बनाया, मैं कौन हूं, ये दुनिया में क्या चल रहा है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाया तूने दुनिया का मेला, इसमें लगाया जवानी का खेला, छुप छुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई। तो व्यक्ति सोचता है कि अरे मैं कितना फ्रस्ट्रेट हूं दुनिया में, दुनिया क्यों बनाया भगवान ने। जब आदमी ये सवाल करता है ना, तब आदमी विज्ञान में चेतना में चला जाता है, उसका लेवल लॉजिकल लेवल पे पहुंच गया। अब वो मन से ऊपर, अब इंसान का जो हायर लेवल पे पहुंच गया, अब वो आम इंसान से ऊपर उठ चुका है। उसने सवाल करना चालू किया है कि मैं दुनिया में दुख क्यों उठा रहा हूं, सब करके भी मेरे को दुख क्यों है। और उसके बाद सारे शायर तब शायर बनते हैं जब दुखी होते हैं। हाँ बात सही है, चल लोग पहुंचते हैं। लेकिन विज्ञान में पहुंच के भी एक ऐसे गगन के तले जहां हम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, आ चल के तुझे हम लेके चलें। तो जब ऐसा व्यक्ति सोचता है, ये विज्ञान में से एक आगे का स्टेज है कि वो व्यक्ति वो भगवान को मिलो जाके जिसने संसार बनाया। जब आप संसार के जड़ पकड़ लोगे, जिसने संसार को बनाया, और जड़ में जब पानी दोगे ना, पत्ता अपने आप हरा हो जाएगा। जैसे ही आप वो फाउंटेन पकड़ लोगे, उसका जड़ पकड़ लोगे कि कृष्ण से सब निकला। कृष्ण को मैं मेरी इस लेक्चर का शुरुआत आज नहीं है, ये मैं 20 लेक्चर से सिखा रहा हूँ कि अलग अलग धर्मों में, इजिप्ट से लेके, एथोप से लेके, पेरू से लेके, चिली, यूरुग्वे से लेके, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका से लेके साइबेरिया, पूरे दुनिया में हमने सिद्ध किया अपने 20 लेक्चर्स में कि कृष्ण ही भगवान है। जब कृष्ण भगवान को आप प्रसन्न करते हो, थोड़ा सा भगवान के पास आके एक पत्ता भी चढ़ा देते हो तुलसी का, दिल में खुशी हो जाती, आनंद का शुरुआत होता है। जो सुख आए वो सुख होत नहीं बहु संपत्ति, बांझ ही बेटा जाए। बांझ को बेटा हो जाए तो जो सुख होगा ना, उससे ज्यादा सुख इसमें होता है। भक्त अगर घर आ गए ना, तो संपत्ति मिलने से बड़ा सुख मिलता है।
तो ये सुख जो व्यक्ति को मिलता है आनंद में चेतना, जब आनंद में रहता है चेतना जब आनंद में रहता है। हनुमान जी जब सीता महारानी को पहली बार देखे तो दुख तो हुआ सीता को देख के बहुत दुख हुआ, उनके आंखों से आंसू निकले हैं, लेकिन सुख इस बात का हुआ कि सीता जी दिख गई। सीता जी दिख गई हैं, इस बात की खुशी भी हो रही है। और इस खुशी का अनुभव जो है, आनंद में खुशी का जो अनुभव कर रहे हैं हनुमान जी, ये आनंद में चेतना का खुशी अनुभव। महाराष्ट्र के बहुत पहुंचे हुए संत तुकाराम महाराज जी कहते हैं, गोकुल सुखा अंत पार नहीं लेखा, अंत पार नाही लेखा, गोकुड़ी च सुखा। तो ये जो है चेतना का टॉप लेवल है, आनंदमय लेवल। और जब आनंदमय लेवल आप पहुंच जाते हैं तो आपको चीज फीकी लगती है। अपने खाने को, अपने डाइट को चेंज करिए, और खाने के डाइट को चेंज करने से आपको पता चलेगा कि खाना आपको कितना ज्यादा जो है मदद। हर व्यक्ति प्रभावित है, हर व्यक्ति एक तरह के जंजाल में फंसा हुआ है, फंसा हुआ है, वो लोहे के जाल से फंसा हुआ है। जो प्राण के लेवल पे फंसा है वो चांदी के जाल में फंसा हुआ है, और जो मन के स्तर पे कभी भी बन गया है वो सोने के जाल में फंसा हुआ है, सोने के जाल में जकड़ा हुआ है। लेकिन तीनों भी जाल में जकड़े हुए। जिसने सवाल किया कि मैं कौन हूं, उस जाल से बाहर निकला, उसको सब मिल गया, वो एकदम आनंद में चेतना में चला गया। और वो चेतना में पहुंचना अपना लक्ष्य है। मधुर रस, जब भी आप खाना खाते हैं तो देखिए कि आप ये 6 के 6 रस आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ये 6 रसों को हमेशा चेक करिएगा। मधुर मतलब मीठा है कि नहीं कुछ खाने में। लवण, नमक तो खैर रहता ही है। कसाय, कसाय मतलब एस्ट्रिंजेंट, जैसे एस्ट्रिंजेंट, जैसे धनिया का, पुदीना का, ये सब एस्ट्रिंजेंट में आएगा। अम्ल, अम्ल मतलब कोई खट्टा चीज। तिक्त, तिक्त का मतलब आयुर्वेद में होता है कड़वा, तीखा नहीं। तिक्त मतलब होता है नीम, ये सब कुछ कड़वापन, कड़वापन का कोई चीज आइटम होना चाहिए। और कटु, कटु का मतलब होता है तीखा। तीखा का मतलब है मिर्च हो गया, अदरक हो गई, काली मिर्च हो गई, ये सब तीखे वाले रस में, कटु रस में आ जाते हैं। तो 6 के 6 के रस हाँ बहुत बढ़िया।